हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 8th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस लेक्चर में मैंने को रिलेशनल रिसर्च पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको 2 to 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलते हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके कोरिलेशनल रिसर्च से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और पीडीएफ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट से कई स्टूडेंट्स को उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंटेंट से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप इजीली आपके डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर पाते हो। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए दिए गए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर हमें आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करना है। और मैंने अपने कंटेंट को एक्सेस करने की जो हमारे ऐप की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। आप डायरेक्टली वहां से जाकर वन क्लिक में ही सारा मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मॉक टेस्ट 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को हमने हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में और इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में कवर करा है। सो वीडियो लेक्चर्स में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो आपके सिलेबस में सारे पॉइंट्स हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। उसी के साथ साथ नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर कर बताया है। और मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है और आपको पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है और कितनी और आपको प्रिपरेशन चाहिए। उसी के साथ साथ 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे इस 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ में कवर करे हैं। सो याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि मैम, नेट पे तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो हम ये मटेरियल क्यों लें? तो मैं आपको बता दूं, नेट पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हर जगह से जाओगे, हर वेबसाइट पर अलग अलग इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। सो हम आपको हमारे इस कोर्स में ये सारा डिटेल में बताएंगे। और हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये काफ़ी प्रिसाइज है, जिससे कि आप कम से कम स्टडी कर कर आपके बीबीएयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करना है। याद रखिए, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। और इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। डायरेक्टली वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल देखने मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशनल रिसर्च का एम क्या होता है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, to solve a specific problem. So here option A is incorrect, because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फेनोमेना। सो अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, बिकॉज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई भी फेनोमेना टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन सी, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct, because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करे। So here remember students, यहाँ पर आप name में meaning देख रहे हो, correlational means कोई variables के बीच का relation. Okay, so yes,
जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न। ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा। सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है। सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें, और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न। ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है। दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे। Okay, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. Correlational research is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है। So here first option नॉन एक्सपेरिमेंटल, yes it is correct because कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन बी बैकवर्ड लुकिंग। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च को हम बैकवर्ड लुकिंग रिसर्च भी कहते हैं। सो हियर बैकवर्ड मीन्स, जैसे आपको बैकवर्ड वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो पास्ट इवेंट अकर होते हैं और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है रिसर्चर वही कोरिलेशनल रिसर्च में उसी डेटा को यूज करते हैं टू फाइंड दी relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C experimental. No, it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते क्योंकि already जो data होता है उसी का use करना होता है, आप यहाँ पर कोई experiment perform नहीं कर सकते। That's why here option C is incorrect. Then here correct option is option D, both A and B. Next question. इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स हियर इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते हैं और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते नहीं मैनिपुलेट करते। ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है। दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन. Data from a correlational study is usually shown as a, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं। सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
दिस इज पाई चार्ट. देन वी हैव बार ग्राफ. सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ. एंड स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट. ओके, सो यस स्टूडेंट्स, कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स. ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है, सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, सो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते. दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ will not use in correlational research. Okay, so here correct option is option A, scatter plot. Next question. In correlational research, when two variables move in the same direction, then it is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो उन्हें हम क्या कहते हैं. सो हियर ऑप्शन ए, पॉजिटिव कोरिलेशन. सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग. अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है, सो एंड लंग कैंसर. ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा. मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको लंग कैंसर हो. तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी, नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल जंक फूड एंड हेल्थ. ओके, सो अगर आप जंक फूड खाते हो, तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएगी, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे. सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, that's why it is known as negative correlation. So here option B is incorrect. Then here option C, zero correlation. Zero correlation means again we'll take example. जैसे for example अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना, सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे. सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन. जहाँ पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा, उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, रिसर्च शोज दैट द ओल्डर अ पर्सन इज द लार्जर देयर वोकैबुलरी. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगी. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल. ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी, then their larger their vocabulary means here you can say knowledge of words. Okay, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी. ओके, सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ positive correlation. So here option A is the right answer. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlation coefficient की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे perfect correlation कहेंगे. तो यहाँ पर perfect correlation coefficient word is new for you. So correlation coefficient ऐसा coefficient होता है जो मेजर करता है strength of रिलेशनशिप्स को. ओके,
स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली रिलेट कर रहे हैं. सो इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है. सो हियर -1 मीन्स a perfect negative correlation and +1 means perfect positive correlation, where 0 means there is no relation between the variables. So yes, perfect correlation हम कब कहते हैं, जब correlation coefficient -1 से +1 के बीच में lie करो. Okay, so here option A is +1 means perfect positive correlation. So let's say example, जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं, so उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी. मीन्स अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है. दैट इज नोन एज perfect positive correlation. Then we have option B -1. So -1 means perfect negative correlation. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और उस ट्रेन को A से B स्टेशन मूव करना है. So अगर ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी तो उस ट्रेन को स्टेशन बी पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा. तो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है उस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए. तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है. दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट correlational research. Okay. So here option A can demonstrate causation. So students, here causation means cause and effect. Okay. So remember students, correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay. जैसे for example, रिसर्चर ने कोई सिटी में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था. ओके. सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है. क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं. हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते. सो दैट इज व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजैलिटी और causation. Okay. कोरिलेशनल रिसर्च जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे. That's why here option A is incorrect. Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते हैं, understand करते हैं in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher past events, जो past data होता है और जो already existing data होता है और जो already data होता है उसी data को use करते हैं to show or to find the relationships between the variables. Okay, that's why here option C is the right answer. Next question. In an experiment, the researcher manipulates the dash variable and measure the dash variable. So students, इस question में हमें find out करना है कि experiment और you can say in experimental research हम कौन से variable को manipulate करते हैं और कौन से variable को measure करते हैं. So here in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को
मेजर करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और यू कैन से चेंज करते हैं. whereas in कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट और यू कैन से चेंज नहीं करते. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च. So yes, in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं. That's why here option A is the right answer. Moving on to the next question. In correlational problem, both variables are. So students, इस question में हमें find out करना है correlation research में जो दोनों भी variables होते हैं वो कैसे होते हैं. So let's see option A equal. No, it is incorrect because correlational research में variables equal हो ये जरूरी नहीं है. It is not necessary. That's why here option A is incorrect. Then option B unknown. Again here option B is incorrect because correlational research में ऑलरेडी हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी फिक्स्ड. अगेन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज आप कोरिलेशनल रिसर्च में आप वेरिएबल को फिक्स नहीं कर सकते हो. अगर आप फिक्स करोगे सो वो कांस्टेंट हो जाएगा. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन डी रैंडम. यस, इट इज करेक्ट. कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स रैंडम होते हैं और स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च जहां पर वेरिएबल्स रैंडम होते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.